क्या आप जानते हैं कि शेयर बाजार में पैसा लगाने के बाद ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किस तरह की कंपनी में निवेश कर रहे हैं। कोई कहता है इसमें पैसा सुरक्षित है, कोई कहता है इसमें पैसा तेजी से बढ़ता है। लेकिन सच्चाई क्या है, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि बड़ी कंपनियां कैसे आपको स्थिरता देती हैं, मीडियम कंपनियां कैसे रफ्तार बनाती हैं और छोटी कंपनियां कैसे आपको बड़ा मौका दे सकती हैं। अगर आप निवेश में गलती नहीं करना चाहते और लंबे समय तक पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, आप एक ऐसे बाजार में खड़े हैं जहां हर दुकान का साइज अलग अलग है। कुछ दुकानें बहुत बड़ी हैं, सालों से चल रही हैं, भरोसेमंद है। कुछ दुकानें मीडियम साइज की हैं, तेजी से बढ़ रही हैं, और कुछ छोटी सी दुकानें हैं जिनमें दम है, आइडिया है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। ठीक यही तस्वीर शेयर बाजार की भी है। यहाँ कंपनियां उनके साइज के हिसाब से जानी जाती हैं और यही साइज तय करता है कि आपका पैसा कैसे बढ़ सकता है, कितना सुरक्षित रह सकता है और कितना उतार चढ़ाव देखेगा। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब आप निवेश करते हैं तो क्या आप सिर्फ रिटर्न देखते हैं या ये भी सोचते हैं कि उस कंपनी की ताकत क्या है, उसका इतिहास क्या है और आने वाले समय में वो कितनी स्थिर रह सकती है। ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं। वो नाम सुनते हैं, टिप्स सुनते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि कंपनी किस कैटेगरी में आती है और उसका मतलब उनके पैसे के लिए क्या है। शेयर बाजार में कंपनियों को उनके कुल बाजार मूल्य के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है। ये बाजार मूल्य असल में बताता है कि पूरी कंपनी की कीमत कितनी है, यानी अगर आज पूरी कंपनी को खरीदना हो तो कितना पैसा लगेगा। यही चीज निवेशक के लिए बहुत बड़ा संकेत देती है, कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी मजबूत है और कितना झटका सह सकती है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी की जो देश के हर कोने में मौजूद है, जिसके प्रोडक्ट या सर्विस आप रोज इस्तेमाल करते हैं, जिसने कई आर्थिक उतार चढ़ाव देखे हैं और फिर भी खड़ी है। ऐसी कंपनियां आमतौर पर बाजार की सबसे बड़ी और सबसे स्थिर मानी जाती हैं। इन कंपनियों में पैसा लगाना वैसा ही है जैसे एक मजबूत पक्के मकान में रहना। तूफान आए, बारिश हो, लेकिन नींव हिलती नहीं। रिटर्न शायद बहुत तेज ना हो, लेकिन भरोसा होता है कि अचानक सब खत्म नहीं होगा। यहीं से निवेश का पहला बड़ा सबक शुरू होता है। साइज सिर्फ नंबर नहीं होता, वो सुरक्षा और स्थिरता का संकेत होता है। बड़ी कंपनियां अक्सर धीरे धीरे बढ़ती हैं, लेकिन लंबे समय तक टिकती हैं। इनके शेयरों में बहुत ज्यादा उछाल या गिरावट एक दिन में कम देखने को मिलती है। इसलिए जो निवेशक नींद की कुर्बानी नहीं देना चाहते, जो रोज स्क्रीन देखकर घबराना नहीं चाहते, उनके लिए ऐसी कंपनियां मानसिक शांति देती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ना बहुत छोटी होती हैं, ना बहुत बड़ी। ये वो कंपनियां होती हैं जो पहले ही अपने आप को साबित कर चुकी होती हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर तेजी से आगे बढ़ने की भूख होती है। इनके पास विस्तार की योजना होती है, नए बाजार होते हैं, नए प्रोडक्ट होते हैं। यहां निवेश करना ऐसा है जैसे एक ऐसे खिलाड़ी पर दांव लगाना जो पहले ही नेशनल लेवल पर पहुंच चुका है और अब इंटरनेशनल खेलने की तैयारी में है। ऐसी कंपनियां निवेशकों को एक खास तरह का आकर्षण देती हैं। एक तरफ इनमें स्थिरता होती है क्योंकि ये बिल्कुल नई नहीं होती, और दूसरी तरफ इनमें ग्रोथ की रफ्तार होती है। लेकिन याद रखिए, रफ्तार के साथ हल्का झटका भी आता है। बाजार के खराब दौर में ये कंपनियां थोड़ी ज्यादा हिल सकती हैं, लेकिन अच्छे दौर में यही कंपनियां आपके पोर्टफोलियो को रफ्तार देती हैं। अब आते हैं तीसरी तस्वीर पर। यहां कंपनियां छोटी होती हैं, शायद आपने उनका नाम भी ना सुना हो, लेकिन इन कंपनियों में एक चीज होती है, संभावना। ये वो बीज हैं जो सही मौसम मिला तो बहुत बड़ा पेड़ बन सकते हैं। इन कंपनियों में निवेश करना किसी स्टार्टअप को शुरुआती दौर में सपोर्ट करने जैसा है। फायदा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। छोटी कंपनियां अक्सर किसी एक प्रोडक्ट, एक सेक्टर या एक आइडिया पर टिकी होती हैं। अगर वो आइडिया चल गया तो पैसा कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन अगर बाजार का माहौल बदला या मैनेजमेंट से गलती हुई तो गिरावट भी तेज हो सकती है। इसलिए यहां निवेश करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, समझदारी और धैर्य भी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, बड़ा साइज, मीडियम साइज या छोटा साइज ये अच्छा या बुरा होने का सर्टिफिकेट नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि आपकी यात्रा कैसी होने वाली है।
क्या आप धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित चलना चाहते हैं? क्या आप संतुलन के साथ रफ्तार चाहते हैं, या क्या आप ज्यादा जोखिम लेकर बड़े मौके की तलाश में हैं? अक्सर नए निवेशक एक ही गलती करते हैं, वो सिर्फ रिटर्न की कहानी सुनते हैं। कोई कहता है इसमें पैसा 2 गुना हो गया, कोई कहता है इसने तो कमाल कर दिया, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि उस पैसे को 2 गुना होने में कितना जोखिम था। निवेश का सही खेल ये समझने में है कि आपकी क्षमता क्या है, नुकसान सहने की क्षमता, इंतजार करने की क्षमता और उतार चढ़ाव झेलने की क्षमता। जब आप अपने पैसे को इन अलग अलग साइज की कंपनियों में बांटते हैं तो आप असल में अपने भविष्य के लिए एक संतुलन बनाते हैं। कुछ पैसा आपको स्थिरता देता है, कुछ पैसा रफ्तार देता है और कुछ पैसा आपको बड़े मौके का टिकट देता है। समझदार निवेशक वही होता है जो सिर्फ एक तरफ नहीं भागता, बल्कि पूरे मैदान को समझकर चाल चलता है। याद रखिए, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, ये समझ का खेल है। यहाँ जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वो होता है जो सही समय पर सही कदम रखता है। और सही कदम तभी उठता है जब आपको ये साफ पता हो कि आप किस तरह की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और क्यों। अभी आपने सिर्फ तस्वीर देखी है, आगे चलकर हम ये भी समझेंगे कि अलग अलग निवेशक के लिए कौन सा रास्ता सही हो सकता है, किस उम्र में किस तरह का संतुलन बेहतर रहता है और कैसे बिना घबराए लंबे समय तक इस खेल में टिके रहा जा सकता है। यहीं से असली समझ शुरू होती है, क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को संभाल कर बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, जब बाजार गिरता है तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या दिल घबराता है? क्या मन करता है कि सब बेचकर बाहर निकल जाएं? या आप शांति से इंतजार कर पाते हैं? यही सवाल तय करता है कि आपके लिए कौन सी कंपनियां ज्यादा उपयुक्त हैं, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी लगाया जाता है। जब बाजार में अनिश्चितता होती है तब सबसे पहले भरोसे की तलाश होती है। लोग उन कंपनियों की तरफ भागते हैं जिनका नाम सुना हुआ है, जिनका कारोबार मजबूत है, जिनके पास कैश है और जो मुश्किल समय में भी खुद को संभाल सकती हैं। ऐसी कंपनियां अक्सर बाजार के झटकों को बेहतर तरीके से झेल लेती हैं। इनके शेयर गिरते जरूर हैं, लेकिन अक्सर उतनी तेजी से नहीं जितनी बाकी कंपनियों के। यही वजह है कि बड़े निवेशक और संस्थाएं अक्सर अपने पोर्टफोलियो की नींव इन्हीं मजबूत कंपनियों पर बनाते हैं। ये नींव आपको रात में चैन की नींद देती है। आपको हर खबर, हर अफवाह पर घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कंपनियां लंबे समय में धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, मुनाफा कमाती हैं और निवेशक को स्थिर रिटर्न देती हैं। लेकिन अगर पूरा पैसा सिर्फ इसी तरह की कंपनियों में लगा दिया जाए तो एक समस्या आती है, ग्रोथ की रफ्तार। समय के साथ ये कंपनियां बहुत बड़ी हो चुकी होती हैं, इसलिए इनके लिए हर साल 2 गुना तिगुना बढ़ना आसान नहीं होता। यही जगह है जहां मीडियम साइज की कंपनियां खेल में आती हैं। ये कंपनियां अक्सर ऐसे मोड़ पर होती हैं जहां उनके पास अनुभव भी होता है और जोश भी। इन्होंने शुरुआती संघर्ष देख लिया होता है, अब इनके सामने विस्तार का रास्ता खुलता है। नए प्लांट, नए शहर, नए ग्राहक, नई तकनीक, ये सब इनकी कहानी का हिस्सा होता है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो ऐसी कंपनियां तेजी से आगे निकलती हैं। निवेशक के लिए ये कंपनियां उम्मीद और धैर्य का मिश्रण होती है। कभी कभी इनका प्रदर्शन बहुत शानदार होता है और कभी कभी बाजार की छोटी सी नकारात्मक खबर भी इन्हें हिला देती है। लेकिन जो निवेशक इन उतार चढ़ाव को समझकर टिके रहते हैं, वही लंबे समय में इसका असली फायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां ज्यादातर लोग या तो बहुत ज्यादा लालच कर बैठते हैं या फिर डर के मारे पास भी नहीं जाते। छोटी कंपनियों की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहां हर दिन नई कहानी बनती है। कोई कंपनी अचानक चर्चा में आ जाती है, कोई अचानक गायब हो जाती है। यहां जानकारी, धैर्य और समय तीनों की बहुत परीक्षा होती है। छोटी कंपनियों में निवेश करना वैसा है जैसे कच्ची सड़क पर गाड़ी चलाना। रास्ता छोटा हो सकता है, मंजिल जल्दी मिल सकती है, लेकिन गड्ढों का खतरा हर मोड़ पर होता है। यहाँ एक सही फैसला आपको बहुत आगे पहुंचा सकता है और एक गलत फैसला आपकी कमाई को सालों पीछे धकेल सकता है। यही कारण है कि समझदार निवेशक कभी भी अपनी पूरी पूंजी ऐसे जोखिम भरे हिस्से में नहीं डालता। वो जानता है कि संभावना बड़ी है, लेकिन अनिश्चितता उससे भी बड़ी है, इसलिए वो सीमित रकम लगाता है। वो रकम जिसे वो समय दे सके, जिसे वो गिरते हुए देखकर भी धैर्य रख सके। यहाँ एक और बहुत अहम बात समझने की है। बाजार का हर दौर अलग होता है। कभी स्थिरता का समय होता है, कभी तेजी का, कभी डर का। हर दौर में अलग अलग साइज की कंपनियां अलग तरह से व्यवहार करती हैं। जो निवेशक इस चक्र को समझ लेता है, वही सही समय पर सही संतुलन बना पाता है। निवेश का मतलब ये नहीं कि आज खरीदा और कल अमीर बन गए।
असली निवेश वो है जहां आप कंपनियों के साथ बड़े होते हैं, उनके उतार चढ़ाव के साथ चलते हैं और समय को अपना साथी बनाते हैं। समय वही ताकत है जो छोटी रकम को भी बड़ा बना सकती है, अगर उसे सही जगह और सही सोच के साथ लगाया जाए। अक्सर लोग पूछते हैं सबसे अच्छा क्या है, लेकिन सही सवाल ये होना चाहिए मेरे लिए सबसे सही क्या है, क्योंकि हर इंसान की स्थिति अलग है, सोच अलग है, लक्ष्य अलग है। जो चीज एक व्यक्ति के लिए सही है वही दूसरे के लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए निवेश में नकल सबसे बड़ा दुश्मन है। जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उसके पीछे बिना समझे भागना आपको भटका सकता है। अगर आप अपने लक्ष्य, अपने समय और अपनी मानसिक स्थिति को समझकर फैसला लेते हैं तो बाजार आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी बन सकता है। यही समझ आपको भीड़ से अलग बनाती है और भीड़ से अलग चलने वाले ही आखिरकार वो नतीजे पाते हैं जिनकी कहानियां बाद में सब सुनते हैं। अब जरा एक कदम और गहराई में चलते हैं। निवेश सिर्फ ये जानने का नाम नहीं है कि कंपनी का साइज क्या है। असली खेल ये समझने में है कि वो साइज आपके लक्ष्य से कैसे जुड़ता है, क्योंकि पैसा किसी एक दिन के लिए नहीं लगाया जाता। पैसा लगाया जाता है भविष्य के लिए, और भविष्य हर इंसान के लिए अलग होता है। मान लीजिए आपकी उम्र कम है, जिम्मेदारियां सीमित हैं और आपके पास समय सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में उतार चढ़ाव डरावना नहीं लगता, बल्कि एक मौका लगता है। समय आपको गलती सुधारने का अवसर देता है। ऐसे निवेशक अक्सर उन जगहों की तरफ आकर्षित होते हैं जहां रफ्तार ज्यादा हो सकती है। लेकिन यहां भी समझदारी ये नहीं है कि सिर्फ जोखिम लिया जाए, बल्कि ये है कि जोखिम को नियंत्रित किया जाए। दूसरी तरफ, अगर आपकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, परिवार है, लक्ष्य तय हैं, तो स्थिरता की अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। ऐसे निवेशक हर सुबह बाजार देखकर परेशान नहीं होना चाहते। उन्हें भरोसा चाहिए, निरंतरता चाहिए। उनके लिए निवेश एक मैराथन होता है, स्प्रिंट नहीं। यही वजह है कि समझदार लोग अपने पैसे को एक ही दिशा में नहीं लगाते। वो जानते हैं कि अलग अलग साइज की कंपनियां अलग अलग समय पर चमकती हैं। कभी बाजार को भरोसे की जरूरत होती है, कभी उसे रफ्तार चाहिए होती है, और कभी वो जोखिम लेने को तैयार होता है। अगर आपका पैसा हर स्थिति के लिए तैयार है तो आप घबराते नहीं हैं। यहाँ एक बहुत आम गलती होती है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई छोटी या मीडियम कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने लगती है तो धीरे धीरे उसका साइज भी बढ़ता है। समय के साथ वो उसी भरोसेमंद श्रेणी में पहुंच सकती है जहां कभी वो खुद पहुंचना चाहती थी। लेकिन निवेशक अक्सर इस बदलाव को पहचान नहीं पाते। वो या तो बहुत जल्दी बेच देते हैं या फिर बिना सोचे समझे ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। निवेश में धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। धैर्य का मतलब होता है सही समय पर सही फैसला लेना। कभी कभी धैर्य का मतलब होता है कुछ नहीं करना। बाजार रोज आपको उकसाएगा, खरीदो, बेचो, बदलो, लेकिन हर आवाज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। अब एक और सच्चाई समझिए, बाजार में उतार चढ़ाव कोई दुश्मन नहीं है। ये उतार चढ़ाव ही असल में मौके बनाते हैं। जब डर होता है तब कीमतें गिरती हैं, जब लालच होता है तब कीमतें बढ़ती हैं। जो निवेशक भावनाओं को समझकर चलता है वही इन मौकों को पहचान पाता है। छोटी कंपनियों में ये उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा दिखता है। एक खबर पूरे माहौल को बदल सकती है। इसलिए यहां निवेश करने वाला व्यक्ति सिर्फ उम्मीद के भरोसे नहीं चलता, वो जानकारी के भरोसे चलता है। वो समझता है कि कंपनी क्या कर रही है, उसका रास्ता क्या है और वो उस रास्ते पर कितनी ईमानदारी से चल रही है। मीडियम साइज की कंपनियों में अक्सर सबसे दिलचस्प कहानियां बनती हैं। ये वो दौर होता है जहां कंपनी खुद को साबित भी कर रही होती है और आगे बढ़ने की कोशिश भी। यहां सही चुनाव आपको लंबे समय तक फायदा दे सकता है, लेकिन यहां भी जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। बड़ी कंपनियों के साथ कहानी थोड़ी अलग होती है। यहां चौंकाने वाले मोड़ कम होते हैं, लेकिन भरोसे की ताकत ज्यादा होती है। ये कंपनियां समय के साथ निवेशक को ये सिखाती हैं कि लगातार आगे बढ़ना भी एक जीत है। हर साल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क बना देता है। याद रखिए, निवेश का असली मकसद हर साल सबसे ज्यादा कमाना नहीं होता। असली मकसद होता है अपने लक्ष्य तक बिना टूटे पहुंचना। वो लक्ष्य घर हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, या आपकी खुद की आजादी। और उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता तभी आसान बनता है जब आपका निवेश आपके स्वभाव से मेल खाता हो। इस सफर में सबसे जरूरी चीज है खुद को समझना। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो बाजार को समझना आसान हो जाता है। तब उतार चढ़ाव डर नहीं लगता, बल्कि सफर का हिस्सा लगता है। और यही सोच आपको लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनाती है। अब आखिरी और सबसे जरूरी तस्वीर सामने रखते हैं।
निवेश का खेल बाहर से जितना नंबरों और चार्ट्स का लगता है, अंदर से उतना ही सोच और अनुशासन का खेल है। यहां असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप फैसले कैसे लेते हैं, ना कि सिर्फ ये कि आपने कहां पैसा लगाया। बहुत से लोग सालों तक मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन निवेश में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके फैसले भावनाओं से चलते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच बढ़ता है, लगता है अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा, और जब बाजार नीचे आता है तो डर हावी हो जाता है, लगता है सब खत्म हो जाएगा। यही दो भावनाएं निवेशक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। समझदार निवेशक इन भावनाओं को पहचानता है। वो जानता है कि हर उछाल स्थायी नहीं होता और हर गिरावट अंत नहीं होती। इसलिए वो अपने पैसे को ऐसे हिस्सों में बांटता है कि किसी एक हालात में पूरा संतुलन न बिगड़े। यही संतुलन उसे लंबे समय तक टिकाए रखता है। अब जरा कल्पना कीजिए, आपने अपने निवेश को इस तरह सजाया है कि एक हिस्सा आपको स्थिरता देता है, एक हिस्सा आपको रफ्तार देता है और एक हिस्सा आपको भविष्य की बड़ी संभावनाओं से जोड़ता है। ऐसे में जब बाजार में डर फैलता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो एक साथ नहीं गिरता, और जब बाजार में जोश होता है तो आपका पैसा भी पीछे नहीं रह जाता। निवेश में सबसे बड़ी ताकत समय है, लेकिन समय तभी काम करता है जब आप उसे बार बार तोड़ते नहीं हैं। हर थोड़े समय में बदलते फैसले, बार बार खरीद बिक्री आपके ही पैसे की रफ्तार कम कर देती है। जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं, वही समय की ताकत का पूरा फायदा उठाते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि हर अच्छा निवेश तुरंत अच्छा नहीं दिखता। कई बार सही फैसले कुछ समय तक गलत लगते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच साफ है और आपने समझदारी से चुनाव किया है, तो समय के साथ वही फैसले आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। निवेश एक सफर है जिसमें सीखना कभी बंद नहीं होता। बाजार बदलता है, दुनिया बदलती है, लेकिन अनुशासन की अहमियत कभी कम नहीं होती। जो निवेशक इस बात को समझ लेता है, उसके लिए साइज, उतार चढ़ाव और खबरें सिर्फ जानकारी बनकर रह जाती हैं, डर नहीं बनती। अंत में सिर्फ यही बात याद रखिए, आपका पैसा आपकी मेहनत का नतीजा है। उसे ऐसी जगह लगाइए जहां वो आपके लिए काम करे, न कि आपको परेशान करे। सही समझ, सही संतुलन और सही सोच के साथ किया गया निवेश आपको धीरे धीरे वहां पहुंचा सकता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और यही असली जीत है, बिना घबराए, बिना भागे, अपने लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहना।